मंगलम भगवान जो मंगलम गौतम मंगलम कुंड कुंडालो सर्वमंगल मांगल्ये सर्व कल्याणकारकम प्रणाम सर्वधर्माणां नमः श्री वर्धमानाय युक्तदातं सालोकानां सर्वकानां प्रश्लक्षण बंधुसुदा मनवांछिता कहो आरती भारती हम पर हो प्रत्येक पदार्थ स्वरूप से सत और पवित्र असत, क्योंकि सत उसी की अपेक्षा से अन्य की दीक्षा से वे उदय असत, ये तो अपने घर और नहीं पराया। हर घर किसी के लिए अपना है और सबके लिए पराया। एक अस्तित्व नाम का गुण है, अस्तित्व गुण के कारण से, अर्थात पल के कारण नहीं, प्रत्येक द्रव्य अपने स्वरूप से सत्ता है, लेकिन पर से सत्ता भिन्न है, न्यारी है। पर की अपेक्षा उसे असत है, जैसे काल में अकाल में, अन्य संवायों की अपेक्षा उसे अकाल है। काल रूप संवाय कालवृद्धि की अपेक्षा काल में कहते। इसी प्रकार सत और असत, प्रत्येक वस्तु स्वरूप से सत है, पर रूप से असत। सत्य का संबंध सत्य से जोड़ना चाहिए। सत्य के संबंध में हमने जो कल्पनाएं कर रखी हैं बहुत अधूरी है। सत्य का संबंध सत्य से जोड़ना चाहिए। सत्य क्या होगा? अकृत्यम वस्तु का जो स्वरूप है वही सत्य। अकृत्रिम किसी के द्वारा किया गया नहीं, कोई बदलता नहीं, कोई नाश नहीं कर सकता। जिसका जो स्वरूप है वही सत्य है। स्वरूप माने अपना रूप है, स्वरूप, स्वभाव। आचार्य देव सोमदत्त स्वामी धर्म की परिभाषा करते हुए क्या कह रहे? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा। चाहे वो क्षमा धर्म हो, चाहे माधव हो, चाहे आर्यव हो, चाहे सत्य हो, शौच हो, संयम हो, कुछ भी हो, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा। इस परिभाषा में सत्य को भी समझ लेना चाहिए। सदृष्टि, सत्स्वरूप तो है ही सबके पास। सदृष्टि, कभी कभी तुमने प्रयोग सीखा होगा, इस व्यक्ति की निगाह बहुत खराब है, और डॉक्टरी हिसाब से चेकअप कराओ तो बिल्कुल सही। खराब का अर्थ क्या है?
पराये वस्तु को अपनी वस्तु मानता है, पराई स्त्री को अपनी स्त्री मानता है। खराब का मतलब ये है। और क्यों? जब पर वस्तु को सबको हम अपना मानते हैं तो हमें नहीं लगता हमारी दृष्टि स्त्री। सदृष्टि, स्वरूप दृष्टि, अंतर्दृष्टि, द्रव्य दृष्टि एक ही नाम। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कारण आ गए। उत्तम सत्य, उत्तम सत्य आ गए नहीं, सदृष्टि सत्य ज्ञान और सदवृत्तानि, ये सत्य धर्म है। और जिसको हम सत्य धर्म कहते हैं वही क्षमा धर्म है। क्षमा ही सत्य है, क्रोध असत है। सत्य का मतलब अपना भी होता है और सत्य का कल्याणकारी भी होता है। क्षमा सबको सदाकाल सर्वत्र कल्याण भी। क्रोध सबके लिए सदाकाल सर्वत्र सर्वथा दुख का ही कारण है। जो जीव दूसरे के क्रोध को बुरा मानते हैं, अपने क्रोध को अच्छा मानते हैं। उन्हें सोचना चाहिए अपना क्रोध, अपनी कसाएं, चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ, अपनी कसाएं अपने लिए दुख रूप हैं और पर के लिए दुख का निमित्त है। और दुख ही लिखा, दुख में वर्तमान में दुख रूप हैं, दुख से ही उत्पन्न हुई है। देखो, कसाय दुख का कारण है ऐसा भी नहीं मानते, उनकी बात नहीं, वो तो बहुत हुई। कसाय दुख का कारण है, दुखी तो कसाय से होता है जो को कारण पर द्रव्य को मानता है। हम कुछ दूसरी बात कह रहे हैं, दुखी कोई कसाय होगी, सुखी को कसाय नहीं, कसाय सुख का कारण है। कसाय दुखी को ही होती है और दुख का ही कारण है। अंदर में दुख न हो और कसाय हो जाए ऐसा हो नहीं सकता, असंभव। ज्ञानी दुखी भी नहीं होता, इसलिए ज्ञानी को कसाएं भी नहीं होती। राग द्वेष विमोहा नाम ज्ञानो ये असंभव है, ये असंभव बात है। पंडित बनारसी आदमी ने क्या देखा? ये विपरीत संभव है नहीं, यह विपरीत संभव है नहीं। क्या विपरीत है? जो वस्तु का स्वरूप है हम उससे विपरीत सोचते हैं, मानते हैं, चिंतन करते हैं, बोलते हैं, वही चेष्टाएं करते हैं। ज्ञानी को राग द्वेष भी संभव नहीं है और दुख भी संभव नहीं। यह विपरीत संभव है नहीं। क्या ज्ञानी मगन विषय सुख माए, ये विपरीत बात है। विषयों में सुख माने और ज्ञानी भी हो, कोई सूक्ष्म ज्ञानी होगा, वास्तव में अनुभव ज्ञानी नहीं होगा।
अतीन्द्रिय ज्ञान में सुख का भेदन हुआ, इंद्रिय ज्ञान में उसी समय में सुख की बुद्धि छूट गई। पंचेंद्रिय के विषयों में सुख की बुद्धि छूट गई उसी समय। रस नीरस हो जाए तत्क्षण, तत्क्षण माने क्या है? उसी काल में, एक ही काल, अंधकार के मिटने का काल और प्रकाश के होने का काल एक ही है। अंधकार मिटा और प्रकाश हुआ, प्रकाश हुआ, अंधकार मिटा। हमें मोह बहुत है। अरे इस बात को सोचो, हमारी में मोह नहीं है। पर वस्तु में ही है। पर वस्तु को केवल अपना मानने वाली परिणति मोही है। वो एक समय की पर्याय में है कि का स्वभाव। हमें मोह बहुत है और ये सोचते हैं जैसे हम सही बोल रहे हैं। मोह भीतर से आता है। क्या करें, मोह होता ही होता, सबको ही होता है। अरे सबको नहीं होता, अनंत को नहीं होता, सिद्ध को नहीं होता, आचार्य पाठार्थियों को नहीं होता, अनंत के भक्तों को नहीं होता। इस मोक्ष मार्ग का प्रारंभ ही मोह के अभाव से होता। हमें मोह बहुत है। लड़के से मोह होते, दुकान से मोह होते। इतनी उम्र हो गई, छूट गई। अरे मोह बहुत है। क्या मोह है? क्या मोह है? ये कुछ पता है? ये दुकान मेरी है, मैं इसे चला रहा हूं, मैंने कमाई है, मैंने बनवाई है, मैंने बढ़ाई है। पिताजी छोड़ गए थे, सब कुछ कर जाओ, छोड़ गए ₹2 का, हमारी कमाई है ये सब। अरे प्रभु, तुम्हारी कमाई तुमने करी। जो दुकान के साथ कर्तव्य जुड़ा हुआ है, इसका नाम मोह है। और कर्तव्य तो वही होता है जहाँ एकत्व होता है। जहाँ एकत्व नहीं होता वहाँ कर्तव्य नहीं होता। अपने को और दुकान को एक मान रहा है, उसका कर्ता बन रहा है। पता नहीं है मोह की। प्राप्त पर्याय में तन्मयपना। हैडारा की भाषा में कहें तो भूल आपको। मोह का निरूपण 2 प्रकार के, पराश्रित, एक स्वाश्रित। स्वाश्रित निरूपण क्या है? अपने को भूल करके मोह हुआ है। पराश्रित क्या है? देह को अपना मानना है। देह को अपना मानने का कारण भी अपने को अपना न मानना है। ये जो अपने को अपना मानेगा वो देह को अपना नहीं मानेगा। स्वप्न में भी नहीं, देह हम नहीं। पर को अपना मानने का कारण है अपने को न जाना। किसी दूसरे ने मोह नहीं कराया। देखते हो आप, जिस शरीर को देखने के लिए स्वर्ग से देवता आते थे, उसमें भी मोह नहीं। और बिल्कुल गलत कुष्ठ थे और मोह जरा बचा लिया। यही मैं हूं, मैं मर जाऊंगा। शरीर की कैसी अवस्था और मोह नहीं हुआ, और शरीर की कैसी अवस्था मोह नहीं हुआ। अनंत के परम औदारिक शरीर है कि नहीं? मोह नहीं।
मोह परद्रव्य के लक्ष्य से होता है, लेकिन परद्रव्य के कारण से नहीं होता। देह के प्रति मोह का कारण देह नहीं है। मोह का कारण, अरे ज्ञान की बात तो बहुत अलौकिक है, सुख की बात तो बहुत अलौकिक है, लेकिन मोह का कारण भी कोई परद्रव्य नहीं है, राजद्वेष का कारण भी परद्रव्य नहीं है। परद्रव्य के लक्ष्य से राग करता था। एक बात बताओ, तुम भी नहीं मानोगे, मालूम नहीं। सीता के प्रति रावण को जो राग हुआ, उस राग के होने में सीता का कितने परसेंट दोष है? अरे वो इतनी सुंदर क्यों थी? कह दो, क्या चाहती हो, लेकिन क्या करना। रावण को जो सीता के प्रति राग हुआ, उसमें सीता का बिल्कुल भी दोष नहीं। सीता परम सती, महाविद्वान, ठीक है। ये केवल एकमात्र अकेले रावण का ही अपराध है, सीता का नहीं। इसमें बिल्कुल परद्रव्य के प्रति तुम्हें जो रागद्वेष होता है, उसका कारण परद्रव्य नहीं है, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। लड़का सुपुत्र है, बहुत योग्य है, इसलिए राग होता है। अरे तुम अपने को नहीं जानते, इसलिए राग होता है। अपने को जानोगे तो मोक्षगामी पुत्रों में भी ऋषभदेव को राग नहीं। कहते मोक्षगामी पुत्र, पूरा परिवार मोक्षगामी, और राग बिल्कुल नहीं। बाहर में कुछ स्थान वाले जीवों को राग नहीं होता, और निचले गुण स्थान वाले जीवों को भी राग में उपादेय बना नहीं होता। वे राग का कारण कर्तव्य को नहीं मानते। समझदार जी में क्या लिखा है? कथा सब परेशान दूसरम तक नहीं। जो राग द्वेष की प्रसुप्ति होती है, जन्म होता है, तुम्हारा अपराध है, उनका नहीं किसी का। यही कारण है राग करने वाला जीव दुखी होता है। सीता को उस समय भी ऐसा सुख था, शांति के अंदर में स्थिरता थी, जैसी रावण को अपने राज्य में। इतना वैभव होने पर भी नहीं थी। क्यों? दुख का कारण पर वैभव को अपना मानना कहा गया है, और पर वैभव को अपना मानने का कारण भी अपना वैभव न जानना है। पर का दोष मानोगे तो कभी मिटा ही नहीं पाओगे। रावण को जो खोटा भाव हुआ, उसमें सीता का किसी पर कोई अंश नहीं, कोई अपराध नहीं। ये बताओ, ऐसे ही समस्त द्रव्यों में समझ लेना, हमारी परिणति में भी जो राग द्वेष होते हैं, उनका कारण कर्तव्य नहीं है। ये बिल्कुल झूठी बात है। हम तो लड़की की वजह से हैरान है, लड़के की वजह से हैरान है। लड़का से मुझे क्या बात है? कुछ बात नहीं, पिताजी की वजह से हैरान है। समझते हो है नहीं जी? हमने सही बात है, समझते हो तो काय पिताजी बनो। समझते होते तो काय पिताजी बन रहे होते।
क्या नहीं समझते ये पता नहीं, समझते। अरे विचार करो, प्रतिज्ञा की चकाचौंध से अंधे हो गए हैं, पिताजी समझते तो नहीं। अरे पुरानी बातों में तुम भी तो नहीं समझते, नई बातों में अगर वे नहीं समझते तो पुरानी बातों में तुम भी नहीं समझते। एक बच्ची से कहा हमने, क्यों भैया पोना क्या होते हम नहीं जानते, तो तुम भी तो नहीं समझते पुरानी बात भैया पोना में। अगर वे ज्ञान में नहीं समझे तो क्या बात। अरे समझने की बात और ना समझ की बात यहाँ लेना चाहिए। अपने को आत्मा नहीं समझते, जो अपने को आत्मा नहीं समझते, शास्त्र पाठ ही मूल है। जो निस्तत्व अजान, आचार्य योगेंद्र देव क्या कह रहे योग सार में, तत्व पाठ वो शास्त्र पाठ ही मूल है, जो निस्तत्व अजान। जो अपने को आत्मा नहीं समझता, शास्त्र की सारी गाथाएं याद हैं। अरे शास्त्र तो एक समझो, 11 फुट का ज्ञान होने पर भी मूल है वो। मूर्छा का कारण एक मूल एक निर्मूल। निर्मूल स्वभाव को नहीं जानता वह मूल है, और जो मूल होगा वो पर में अटका होगा, अपने में नहीं होगा। उसे अपनी चिंता अपनी फिक्र नहीं होगी। अपना चिंतन भी नहीं होगा। कैसा बल होगा अंदर में, विचार करना। पंडित बनाती जाती से ज्ञान कुतक का हाथ मार्याद मोहना प्रगट रूप स्वरूप अनंत जो सोहना, यहाँ पर ये को सत्य कर जानना और चले बनाती जात से बिना। कौन सा बल होगा? माँ भी आज तक पढ़ा है, माँ ने स्तंभ लिखा है, तुम्हारा लिखा है, वो लिखने वालों ने लिखा है और लिखने के लिए लिखा है। पढ़ो और समझो। निज बला दीन विस्तर अनिर्वार ध्रुवन जयी काम सुबटे कुमारा बस्ता जब निज बला दीन। अगर निज का बल न हो, बुढ़ापे में भी छूटना कठिन है विषयों का, और निज का बल हो तो कुमारा बस्ता आया, कुमारा अवस्था में भी छूट गए। अरे ये तो अवस्था की बात कही गई है, व्यवहार न्याय का कथन है। सच पूछो इसमें बल कौन सा है? निज बल। निज बलादीन विषय, और निज बल से जो जीता गया है वो कोई पराजित नहीं कर सकता। कल एक बात कही, खुद न हंसे तो स्वयं वाला नहीं फंसा पाएगा। हंसे हुए तुम तो फंसेंगे, हम नहीं। हंसोगे तो तुम ही फंसोगे। हम नहीं। कोई विकास में कोई को नसीब तू अकेलो आप ठहरे। पंडित भूदर राशि कह रहे हैं, कोई को नसीब, किसी की हिस्सेदारी नहीं है, कोई बांट नहीं सकता, कोई साथी नहीं है तुम्हारा। कोई को नसीब तू अकेलो आप से भय दिल कील कछु कील न बिनस जाए, ताई से समा सयाने तू तमाश की दे। जो कर्म अकेले को भूल करके अकेले ही करे,
अब उनको कौन बांधेगा? रोते रोते कहते हैं क्या करें तो भोगनी पड़ेगी। हमने कहा भैया ये भाषा तो कोई वैसे छोटा सा भी नहीं बोलता, बड़ी डॉक्टर की बात नहीं है। क्या तुमने गलती करी है, तुमने बालूशाही खाई है तो तुम्हारे पेट में दर्द हो गई, हम क्या करें? कोई वैसे नहीं कहता अच्छा ये काम कर क्यों ले जाओ। कई ये कहेगा कि अब तुमने कुपत किया तो हम क्या करें, भोगने पड़ेंगे। अरे भोगने पड़ेंगे, वैद्य का क्या काम है? वैद्य उसको दूर करने का उपाय बताता है। हमारे भगवंतों ने संतों ने भी दुख को दूर करने का उपाय बताया। पापा को समझते तुम्हें नहीं, काय को समझे? तुम्हें ने समझ का टीका ले लिया हुआ। समझते नहीं है, ये बात सत्य है, लेकिन किसको नहीं समझते पता नहीं। किसको समझ को समझ कहते हैं पता ही नहीं है। तत्वों की समझ को समझ कहते हैं, तत्वों की समझ नहीं हो तो ना समझ। कितनी अंग्रेजी आती हो, साइंस आती हो, लेकिन ना समझे हो। जिसे ये समझ में नहीं आया कि मैं आत्मा हूं, मैं अनादि अनंत हूं, अनंत गुणों का धाम हूं, मेरा दुख कहाँ है यही पता नहीं। पैसा मेरा देव के धंधे में लगे, पैसे कमाते। सच्ची घटना है, एक भाई अपने बेटी पर नाराज हो रहे है। क्या बात? नाराज इसलिए हो रहे, तुम्हें क्या खबर, तुम्हें कौन कमाना आता है? बस बोली अपने भगवान। वे कह रहे थे ऐसी पैसा थोड़ी कमाया जाता है। हमने कहा ऐसे भले नहीं कमाया तो तुम कह रहे हो कैसे उन्हें कमाया। सवेरे से संध्या तक कमाने में लगे रहो और उस कमाई को अपना मानो, उसके लिए न्याय का भी कुछ विचार मत करो, ऐसे नहीं कमाया। लक्ष्मी भी पुण्य की चेली है। मीना सुंदरी ने क्या कहा था अपने पिताजी से भोपाल को, पिताजी अगर हम किसी गरीब के घर पैदा होते तो तुमसे भोग सामग्री देवे नहीं आते। एक बच्चा ने सेठ के घर में जन्म लिया, विचार करना उसने अब कौन सी कमाई कर ली? उसने अभी कौन सी कमाई कर ली? अरे कमाई कर ली नहीं, कमाई लेकर के आया, पूर्व की कमाई है। तुम दुकान पर बैठ करके जो कर रहे हो वो भी पूर्व की कमाई है, नया तो पाप बांध रहे हो। न्याय भी कमाते हो तो पाप, और अन्याय भी करने लगे तो महापाप। दुकान पर दिन भर बैठने रहने पर भी पुण्य प्रमाण ही आता है, उससे ज्यादा नहीं आया। एक पंडित जी के शिविर में कहीं विधान में कहीं जाना होगा, दुकान बंद करके 8 दिन का जो होगा तो होगा, हम तो जा रहे हैं। क्या लिया? दुकान बंद। आप कभी कल्पना कर सकते दुकान बंद में भी फायदा हो जाए? हुआ क्या कि भाव बढ़ गए और पड़ोसी का सब माल मिल गया, इनका नहीं मिला। सच्ची बात है।
खुद अपने मुंह से सुना रहे थे वो। पड़ोसी का सारा माल विद्या को भूल गए कुप्पा, और जिन्हें रखे रखे भाव बढ़ गए, मुनाफा जो मिलना था रखे रखे भी मिल गया। कभी ये कल्पना मत करना धर्म कार्य में जा रहे हैं, धर्म कार्य में जाएंगे, धर्म में समय लगेगा, शक्ति लगेगी, बुद्धि लगेगी, परिणाम लगेगा, तो कोई नुकसान हो सकता है। हो सकता है धर्म कार्य में लगे समय भी कोई नुकसान हो जाए, लेकिन पूर्व पाप के उदय से कर्णान योग की व्यवस्था गणित है, तारतम्य रूप है, जहाँ की तहाँ है। ये मत सोच लेना पूजा करने में चले गए सोता तो पूजा न करवे नहीं आते तो दर्द हो। दर्द का और पूजा का कोई संबंध ही नहीं है, अपितु कारण विपर्य है। और समझिए तुमने विपरीत विचार किया है, पूजा करते समय तुमने परिणाम लगाया शुभ का, क्या शुभ का, तो शुभ परिणाम से दर्द होता है, अशुभ परिणाम। अरे शुभ परिणाम अशुभ परिणाम की बात कर रहे हो, अज्ञान से दर्द होता है। और दर्द पुद्गल में होता है कि जीव में होता है? सच होता पुद्गल में। अगर पुद्गल में दर्द हो तो फिर पुद्गल तो सुख दुख का वेदन ही नहीं करेगा, उसमें वेदन करने की शक्ति ही नहीं है। और जीव में दर्द होता नहीं, जीव में दर्द होता नहीं और पुद्गल में दर्द होता नहीं, तो काय में दर्द होता होगा? और दर्द होता है कैसे दर्द होता होगा? दर्द राग में होता है, राग के कारण होता है। उधर को अपना मानने के कारण दर्द हुआ है, उधर को अपना नहीं मानते तो तुमने पढ़ा होगा समाधि मन में मुनीश्वरों सी जगह जब लकड़ी जिनको तो भी ना सिगा, जिनका सिर लकड़ी की तरह जल रहा था, सही कीले झोंक दिए, घोर उपसर किए, बेचना वेदन कौन करे? अभेद बना उन्होंने अपना उपयोग का अपने भीतर कर लिया, अब कौन वेदन करे? ऐसे समझो शरीर की ओर से उपयोग हट गया, आत्मा में उपयोग लगा, वेदन कौन करे? दुख का वेदन कौन करेगा? दुख का वेदन करने वाला अज्ञान राग चला ही गया। दुख का वेदन वही करता है जो पुत्र को अपना मानता है या पुत्र को अपने मानने वालों को सुनता है। सुनो सुनो सुनो, का तुम सुनो? ये तो रहे रमेश स्वारथ के रथ, तू परमारथ के रथ। पंडित दौलतराम जी ने कहा है तुमसे, बोलो राग द्वेष करतार कथा। अगर सुनने का भाव आए तो सुनने से पहले ये समझ लेना सुनने लायक क्या है, खाने से पहले खाने लायक क्या है ये सोचना कि बच्चे क्या होते हैं, बोलने से पहले बोलने लायक क्या है, इसके परिणाम क्या होगा, पहले विचार करें। ज्ञानी पहले विचारता है, अज्ञानी पीछे बचाता है। पीछे अगर बचाना नहीं हो तो पहले ही विचार करो। इतना जीवन हमारा जो ही गया, पछताते क्यों? अगर तक विचार करते तो पछताने का मौका नहीं होता है। समझ आत्मा की समझ को समझ कहेंगे, समझदार उसको कहेंगे जो देह को भिन्न समझता है।
आत्मा के आश्रय से केवल पढ़ करके सुन करके नहीं भिन्न समझ कहने लगा। देखो, तर्क से न्याय से सिद्ध है ये बात कि जो हमारी चर्चा है वो चर्चा अलग है, चर्चा अलग है। जीव तत्व अलग, जीव है, ठीक है, अजीब अजीब है। मूल तत्व तो दो ही हो गए, और जीव की अनुभूति किस रूप, अजीब रूप आश्रव हो गया। अजीब में ईश्वर की कल्पना कर बैठा, ये भी आश्रव बन है। और जीव की अनुभूति ये संवर तत्व, निर्जर तत्व, मुक्त तत्व। जीव अलग है और जीव की अनुभूति अलग है। अनुभूति धर्म है, वह धर्म ही है। जीव अनादि अनंत है और जीव की अनुभूति वह सादि अनंत है। विचारना, हमने अपने को समझदार कैसे मान लिया? बाहर के ज्ञान से, और बाहर के ज्ञान की भी पता नहीं। भीतर अज्ञान हो तो बाहर ज्ञान कैसे होगा? हमें बहुत ज्ञान है। विचार करो, एक जगह एक इंटरव्यू होना था, काय का, रसोईया का, हलवाई का, समझ गए? उस इंटरव्यू में बड़ी बड़ी डिग्रीधारी आ गए, MA किए और PhD। इंटरव्यू वाले ने पूछा, क्यों भाई ये बताओ तुम, डिग्री तो भाई ठीक है, 5 किलो बूंदी बनाने में कितना बेसन चाहिए, कितना घी चाहिए, कितना दूध, पानी चाहिए, कितनी शक्कर चाहिए, कितनी बूंदी बनेगी, ये तो मालूम है। तो जा अनक्वालिफाइड, ये भगवान, MA की डिग्री अनक्वालिफाइड। तो एक डॉक्टरी की डिग्री अनक्वालिफाइड, वकील की डिग्री अनक्वालिफाइड, और एक देहात का आदमी आया, उसने कहा, क्यों भाई बोलो कितना चाहिए बेसन, कितना चाहिए पानी, कितनी चाहिए शक्कर, उसने बता दिया क्वालिफाइड, सिलेक्शन। अनक्वालिफाइड माने क्या होता है? अनक्वालिफाइड कह करके उसके फॉर्म को रिजेक्ट क्यों कर दिया? अरे समझ तो है, जहां होना चाहिए वहां नहीं। इंटरव्यू वहां हलवाई का था, मास्टर का नहीं था। वहां क्वालिफाइड तो वह है जो उस संबंधी जानकारी है। ऐसे मोक्ष मार्ग में तत्वों का ज्ञान हो तो ज्ञानी, और तत्वों का ज्ञान नहीं हो तो अज्ञानी। कितने हम शास्त्र पढ़े, कितने नहीं पढ़े, ये कोई बात नहीं। पद्म पुराण पढ़ा है। मुंडाज कहते हैं कि ये पक्षी श्रावक हो गया, अगर का पढ़ो जाने, अभी तो खराब खोलना का पकड़ना नहीं जानता, और तुम कह रहे श्रावक हो गया। यहाँ ज्ञान पर एक दृष्टि आ गई, विषयों में सुख बुद्धि छूट गई, क्या बात। अरे हम आपसे पहले कहते हैं श्रावक होना कठिन है, असंभव नहीं है। श्रावक होना कठिन है, साधु कहाँ से हो? श्रावक साधु होया तो सिद्ध होया, करनी रही न पूछ। तुमने पढ़ा होगा पतवान योग में, अंजन चोर की कथा में, सेठ को आकाशगामी विद्या कैसे मिली?
माली को आकाशगामी विद्या सिद्ध करने के लिए मौका कैसे मिला और अंजन को कैसे झुसोई। एक बार सेठ था बैठा अपने आत्मा में, दो मित्र देव निकले उधर से अपने अपने मान्यता की अपने अपने मत की परीक्षा करा रहे थे। तो एक पेड़ के ऊपर पक्षियों का रूप बना लिया उन्हें और पक्षी का रूप बना करके बोला, ये अगर हमारा वचन भंग हो गया तो हमारी पक्षी ये तपस्वी जैसी दशा हो जाए। तपस्वी को बड़ी गुस्सा। उसने कहा अच्छा हमारी ऐसी दशा होगी। झट से उन पक्षियों को ऐसे मददने लगा, मारने लगा, लेकिन जिसकी आग पूरी नहीं होती कौन मारेगा। आत्मा की आग पूरी कभी नहीं होती, इसलिए आत्मा कभी नहीं मरती। आयु कर्म के 4 भेद पड़े, 5 तो नहीं, 4 कौन से? मनुष्य आयु, तिर्यक आयु, देव आयु और एक और पढ़ लो आत्माई। होता है कोई कर्म? आत्माई नाम का कोई कर्म होता है? कहीं नहीं, होता ही नहीं। आत्मा की आयु अनंत काल है, अनादि से है। आत्मा तो मरता ही नहीं है। हम तो कुछ और कह रहे हैं। आत्मा को समझने वाला भी को मरण नहीं करता। आत्मा तो मरता ही नहीं है, आत्मा को समझने वाले का भी को मरण नहीं होता। बीतरागी का मरण ही नहीं होता, देह ही नहीं छूटेगी, देह है कहाँ। और जब देह छूटेगी तब क्या कह रहा है कि तुम पढ़ा है? निर्वाण, निर्वाण। और अच्छा शब्द एक बोले मोक्ष कल्याण। कल्याणमय है वो मरण भी। जगत के मोही जीवों को उनका देह का छूटना भी मरण प्रेरणा दे रहा है। देह छूटी हुई थी इसलिए छूटी है, नहीं छूटी हुई थी तो काय को छूटी। आत्मा का तो मरण होता ही नहीं, आत्मज्ञानी का भी मरण नहीं होता। भजन में क्या लिखा है? मरे अनंत बार बिन समझे। बिना ही समझे हुए हमने मरण का अनुभवन किया, वेदन किया, ऐसा किया, लेकिन मरे नहीं उस समय। दूसरी गति में जाए कौन अगर मर जाता? अरे नाश तो नहीं होता, राग भी नहीं होता। कभी कभी गुस्सा में कहते हैं जाको नाश ही होता है। ये भगवान ऐसी कथा मत करना। तो यहाँ बैठ गए शास्त्र में जाको नाश हो जाए। अरे नाश किसका होता है? जो अपने से दूर होता है। भावात्मक दूरी मत बना। समझदार उसे कहते हैं जो अपने को समझता है, पर को भिन्न समझता है, पर को सुख दुख का कारण नहीं समझता, वितरागता को ही सुख का कारण समझता है, उसे समझदार कहते हैं। जो ऐसा नहीं समझता, हम समझदार हैं, हम बूढ़े हैं, हम बड़े हैं, कैसे बूढ़े बड़े? समझदार जो तत्वों को ज्यों का त्यों समझता है, ग्रहण करता है, उसी समझदार कहते हैं। और तत्वों को नहीं समझे, बाद बाकी दुनिया की चतुराई बहुत समझे और वो भी उल्टी समझे। उल्टी माने समझ गए कि हमारा पैसा, हमारा परिवार तुम्हारा कहां से आ गया? संग दे के आए थे,
संग लेके जाओगे? हमारा पैसा, हमारा परिवार, हमारी जायदाद, हमारा कर्तव्य तो हमारे भोग। विचार करो, ये कहां से अज्ञान आ गया तुम्हारा, और तुम अपने को समझदार मान बैठे। लड़का समझदार हो गया। समझदार का मतलब ये है, इस घर को अपना घर नहीं मानता। समझदार मतलब ये है कि वह पर को सुख दुख का कारण नहीं मानता, देह को अपना नहीं मानता। एक बार एक साधर्मी भाई राग बस बोला, भैया शरीर का ध्यान रखना हमने ये पूरा है, शरीर हमारा नहीं है, शरीर के हम करता नहीं है, शरीर की कोई अवस्था हमारे लिए सुख दुख का कारण नहीं है, हमें पूरा ध्यान है, चिंता मत करो। अरे नहीं, ये गए अच्छी जगह खाओ क्यों? अच्छी जगह खाने पीने का मतलब ये है कि उसका खाने का अंश भी अपने में नहीं मिला। अरे तो ठीक है, ठीक मन ऐसा कहते हैं मानो किसी और की बात है। अरे यही ठीक है, और कुछ क्या कहें, कल्पना है। ठीक तो यही है जो भगवान कह रहे हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि में आया हुआ ये तत्व ही ठीक है, आज की हमारी कल्पनाएं मिथ्या है। ठीक है, और फिर भोगों में सुख है, ये ठीक नहीं है। सुखी होने के लिए हमारी बत्ती बाहर में जाए, ठीक नहीं। अपना सुख अपने में है, बाहर नहीं है। जब बाहर नहीं है तो मिलेगा कैसे? कभी आपने देखा है, बच्चा घर में ही भूल जाता है, हम बाहर आते जाते, तो रास्ते थक गए, एक ने कहा भैया ऊपर छत पे तो देखा, सो तो नहीं रहो। वो तो सोए रहो। होता है ऐसा, बाहर में है नहीं तो बाहर मिलेगा कैसे? जो अंतर में है वो अंतर में ही मिलेगा, अंतर गति से ही मिलेगा, अंतर की परिणति से भी मिलेगा, बाहर से नहीं मिलेगा। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। अब नाम तुम कुछ भी कहो, चाहे इसे क्षमा धर्म कहो, चाहे माधव कहो, चाहे आर्जव कहो, चाहे सत्य कहो, चाहे सोच कहो, जो कुछ भी तुम्हें कहना हो कहो, मैं कुछ बात। नाम में विरोध नहीं है, वस्तु के स्वरूप को समझने में विरोध है। जिसने राग द्वेष काम जीते बीतरा, सब जग जान लिया सर्वज्ञ, सब जीवों को मुक्त मार्ग का निश्चय हो उपदेश किया, हितोपदेश। अब तुम चाहे किसी नाम से कहो, बुद्ध बीज जन हरे ब्रह्मा, या उसको जो कुछ कहना हो, हमें कोई बात नहीं। लेकिन हमारे राम भी राग होना चाहिए। अनंत की भी रागी मानकर ही उपासना करोगे तो विपरीत फल सिद्धि होगी। विपरीत फल माने आकुलता। जितने राग मोदी जी उसका नाम तो बताओ। अब नाम हम क्या बताएं, तुम चाहो जो नाम से पुकारना चाहो पुकारो, लेकिन सत्य ये गुणों की पूजा है, वही स्व अनुराग पूजा भक्ति।
इसी शैली में हम आपसे कह रहे हैं तत्वस्ति ज्ञान वृत्तानि धर्मम देवमेश्वरादि। व्यवहार में से जिसके 10 लक्षण कहे जाते हैं, वस्तु एक है कि 10 है? एक है। उसी शांत भाव में किसी के प्रति क्रोध नहीं आता, इसलिए उस शांत भाव को क्षमा कहते हैं। उसी शांत भाव में किसी की अभिनय नहीं होती, इसलिए इसको मार्दव कहते हैं। इसी शांत भाव में किसी के प्रति कुटिलता नहीं होती, इसलिए इसको सरलता कहते हैं, आर्जव धर्म कहते हैं। धर्मम बस, और कौन सा धर्म के कौन सा धर्म हम क्या पता। तुम जैसे जो जीव को उत्तम सुख में धारण कराता है, संसार सुखों से छुड़ाता है, उस धर्म की बात है। तद्दर्शी ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। अब सत्य धर्म को कहां से समझोगे आप? बस हम झूठ नहीं बोलते। अरे तुम बोलते हो जे झूठ है, बात की बात तो छोड़ देना। मैं बोलता हूँ इस मान्यता का नाम ही झूठा है कि नहीं? अमूर्तिक आत्मा कैसे बोलेगा? पूज्यपाद स्वामी ने कई जगह दिखाया उसमें समाज तंत्र में, जो बोलता है वह सुनता नहीं, जो देखता है दिखता है वह सुनता नहीं, समझता नहीं जानता नहीं, और जो जानता है वह दिखता नहीं। हम किसके साथ बात करें? हम अपने मौन से बैठे। जो दिखता है वह जानता नहीं है, और जो जानता है वह दिखता नहीं। लौकिक में भी कहते तुमसे क्या बात करें, तुम्हारे पिताजी हो तो तुमसे बात करते, तुमसे बात क्या करें? वो इंद्रभूति गौतम गढ़धर बनने वाला जीव भी कह रहा है तुमसे क्या बात करें? तुम्हारे गुरु को ही ले जाए। चलो देखो हम चाहते हैं। उस मूड को ये समझ में नहीं आया, उस समय अभिमान में समझ में आता ही नहीं। एक बात तो तुमने सुन पड़ी होगी, अभिमानी कहीं भी और कुछ भी नहीं सीख सकता है। जहाँ सीखना है समझना है वहाँ विनय से सीखो। देखो आपका एक पाइप है, बाल्टी है, झुकेगी तो भरेगी, नहीं झुकेगी तो कैसे भरेगी? तुम्हारी परिणति कहाँ से झुकेगी तो भरेगी? अगर विषयों में झुकेगी तो पाप से भरेगी, पंच परमेश्वर की ओर झुकेगी तो पुण्य से भरेगी, और अपनी ओर झुकेगी तो धर्म से भरेगी। झुकेगी नहीं तो बिल्कुल नहीं भर सकती। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि कहीं झुकाव न हो हमारा। देखो जैन दर्शन की पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई? णमो। णमो माने क्या है? झुकना विनय का सूचक है। पढ़ाई यहाँ से शुरू होती है। णमो। ओम नमः। ओम। झुको तो सही, लेकिन अपनी ओर झुकना, बाहर की ओर नहीं। बाकी लेके चले दूसरी ओर झुकेंगे तो बैलेंस बनेगा, और उसी ओर झुकेंगे तो फिर और बढ़ेंगे। अनादिकाल के विषयों की ओर भी झुकाव है, और वही उपदेश मिल गया। भूधरदास जी से पूछो क्या कह रहे हैं? हमें ऐसा लगता है जैसे अंधों की आंखों में धूल झोंक रही है। अंधा सूजन की अज्ञान में झोंकते हैं रज राम दुआई। ऐसा हमें लगता है जैसे अंधे की आंख में कोई धूल झोंक रहा हो। वैसा ही नहीं दिखा और धूल और झोंको।
राग उदय जग अन्न भयो, सहजे सब लोगन लाज कमाई। सीख बिना नर सीख रही विश्वनारिक सुगन की सुराई। ऐसे बरस काव्य करें, इनकी काजी भी पड़ गई। ये तो अनादिकाल का परिचित है संसार का मार्ग, मोक्ष मार्ग का परिचित है, उसके उपदेश की जरूरत है। संसार के मार्ग की क्या जरूरत उपदेश? गाड़ियों के लिए कि स्कूल खोल गई। अरे वे तो वैसे ही, ये कहाँ से गया है? टोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा अपने बच्चे को। वहां तो टोकती हो, ये कहाँ से गया है, ये कमी गंदी कहाँ कर रहा है, और यहाँ नहीं टोकते, ये कहाँ से गया है, दे आत्मा है, ये कहाँ सीख ली तुमने, दे आत्मा है। परदे सुख दुख का कारण है, कहाँ सीखे तुम? अगर शास्त्र में भी कहीं लिखी हुई तो उपचार का कथन होगा, व्यवहार का कथन होगा, परमार्थ का नहीं। क्या परदे सुख दुख का कारण है, शास्त्र में लिखा होगा ऊपर चढ़ाने के लिए। कैसे? हे भाई, अगर तू लौकिक जनों की संगति करेगा तो तेरा पतन होगा। कुसंग से खराब वस्तु कोई नहीं है, ये समझ लेना। लेकिन कुसंग में तेरा रस भीतर बहुत खराब है। जब लड़का इनके साथ में रहकर के बिगड़ गया तो ये इनके साथ में रहकर सुधर क्यों नहीं गए? इनके संग में रह गया, हमारा लड़का बिगड़े हो तो तुम्हारा लड़का सुधरो तो पहले या मतलब है, तो इनके संग में बिगड़ गो तो लड़का के संग में जी रहे हो तो सुधरे क्यों नहीं? अरे लड़का बिगड़ा है अपने कारण से, पर के कारण नहीं। पर को तो मिथ्या दोष लगाता है ये जी, वास्तव में स्वयं सावधान नहीं होता, इसलिए गिरता है। फिसलन है, छिलका पड़ा हुआ है सड़क पर, इसलिए नहीं गिरती। एक छिलका पड़ा है इसलिए नहीं गिर गए, तुम देख कर नहीं चले, सावधानी से नहीं चले, इसलिए गिर गए। अगर तुम देह को अपना, आत्मा को अपना मानते तो कभी नहीं बिगड़ सकते। कैसी बढ़िया बात है। सत्य धर्म से तो प्रतिष्ठा होती है। इसको ज्ञानदाय जी ने कहा, मुंडा श्रावक की प्रतिष्ठा। 5 गुण, गुण माने कोई गति, उपयोग, ज्ञान, और कोई गुण नहीं है। मुंडाज श्रावक की प्रतिष्ठा 5 गुण रख दीजिए। सत्य धर्म से प्रतिष्ठा होती है और सत्य वचन से तीर्थ का प्रवर्तन होता है। होए प्रवर्तन सत्य वचन से। अगर वचनों में सत्य नहीं है तो तीर्थ का प्रवर्तन कहां से करोगे? सदा सुखदास जी ने लिखा, वचन, खोटे वचनों से ही हिंसा का मार्ग प्रवर्त रहा है और सत्य वचनों से धर्म तीर्थ प्रवर्त रहा है। वचनों की प्रधानता से, दिग्विजयी की प्रधानता के कारण ही अरहंतों को, तीर्थंकरों को, सिद्धों से पहले नमस्कार किया। नमस्कार मतलब किसको पहले नमस्कार किया? काय के कारण? एक वचन की प्रधानता से। ये न्याय है, ये सिद्धांत है। उपकारी बड़े से पहले भी उपकारी को नमस्कार करेंगे। हमारा बड़ा उपकार हुआ है जो उन्होंने यथार्थ स्वरूप बताया।
भगवान अनंत की दिव्य ध्वनि के द्वारा धर्मशील का प्रवर्तन हुआ। और श्रावक की भूमिका में आपको उस दिन कहा था धर्मशील का प्रवर्तन भी बाद में हुआ, पहले सिंह राजा के द्वारा दानशील का प्रवर्तन। अरे वो दानशील और धर्मशील तो बहुत बात की बात है, यहीं आप बैठो, तुम्हें बस प्रवचन से मतलब है, प्रवचन सुन लेना और ना भोजन कराओ, ना बीमार हो, ना औषधि लो, ना कुछ करो, कै दिन प्रवचन सुन लो, न ठहरने के लिए जगह, कै दिन प्रवचन सुनो। आहार दान, औषध दान, अवय दान पहले और फिर ज्ञान। और ज्ञान ही आहार है आत्मा का, ज्ञान ही औषधि है भवरोग की, ज्ञान ही अवय है, ज्ञान के बिना भयभीत होता है। और ज्ञान ही ज्ञान, कौन सा? अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। सब ज्ञान ज्ञान नहीं है जिसका तुम्हें अभिमान हो रहा है। अरे जिससे अभिमान मिट गया उस ज्ञान को ज्ञान कहेंगे, इस ज्ञान के होने पर अभिमान बढ़ जाए उस ज्ञान को ज्ञान कहेंगे। सत्य वचन में और सत्य धर्म में कुछ भी संबंध नहीं है। सत्य धर्म आत्मा का धर्म है और सत्य वचन पौद्गल का धर्म है, लेकिन कुछ भी नहीं है। चार बातें लगा, क्या कुछ भी संबंध नहीं है, फिर भी निमित्त निमित्त संबंध। ये क्या है? तुम्हारे ज्ञान में जो होगा, जो तुम समझोगे तो जो बोलोगे। अब समझे ही नहीं तो बोलोगे क्या? कोई कहेगा ये अजीब है, कोई कहेगा ये उद्गल है, कोई कहेगा लकड़ी। बता, अरे जो समझेगा कोई तो कहेगा। सत्य वचन में और सत्य धर्म में निमित्त निमित्त संबंध है। जिनके जीवन में सत्य धर्म प्रकट हुआ है उनके वचन भी सत्य है, वचन भी मंत्र हैं। क्यों से रिद्धियों में 2 रिद्धियां तुमने पढ़ी हुई, पता कहाँ है? मुनराज को किसी प्रसंग पर क्रोध आया और कहते हैं मर जा, तो मर जाएंगे, बच नहीं सकता, कोई औषधि काम नहीं है। और मुनराज एक रिद्धि तो ऐसी है कि अगर कोई ऐसी देख भी ले क्रोध से, लेकिन इसका प्रयोजन क्या समझना? गीता की संतों की कभी विराधना मत करना। गीता की संतों की कभी, और संतों की विराधना नहीं करना। जब ये बात कही तो ग्रंथों की भी विराधना मत करना, माने हम सुना मत करना। ठीक है, शास्त्र में तो लिखी है, तो बहुत कुछ लिखी है। अरे बेटा, तुम्हारे सब हित की लिखी है, ऐसा एक भी वाक्य नहीं जो तुम्हारे हित के लिए न हो। फालतू नहीं लिखी है। ग्रंथों की भी विराधना मत करना, सुना मत करना, और भगवंतों की तो बात ही नहीं। संत जब कहा तो ग्रंथ और भगवंत आ गए, उसमें अंतर कर गए। ग्रंथों की विराधना भी संतों की विराधना है, और भगवंतों की विराधना में सबकी विराधना है। इसलिए कही है, इसलिए रिद्धियां नहीं है कि उनको ऐसा क्रोध है और खुशी भी है ये मत जा, हमारे सारे शत्रु खत्म हो जाए। अरे शत्रु ही नहीं है कोई, शत्रुता की दृष्टि खत्म हो जाना चाहिए। शत्रुता की कल्पना द्वेष में होती है,
मित्रों की कल्पना राग में होती है। जो वीतराग और वीतराग के उपासक हैं उन्हें शत्रु मित्र में की कल्पना कहाँ होती है। जो वीतराग हैं उन्हें तो है ही नहीं। हम तो ये कह रहे हैं वीतरागता के जो उपासक हैं उन्हें भी शत्रु मित्र की कल्पना नहीं है। लेकिन क्या ऐसी कल्पना नहीं होती, ऐसा क्रोध नहीं होता जिसके वशीभूत होकर वे धर्माचरण का भी अनादर कर बैठे। धर्म का अनादर कर बैठे ऐसी कथा नहीं होती। चौथे गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान में कथाएं हुई, हम कब कह रहे हैं। लेकिन ऐसी कथा नहीं होती जिनसे खोटी गति का बंद हो जाए। लोग निंदकार ही होने लगे, गुरुजनों सबको नहीं गिने, तुम मत बोलो। अब आप चुप रहो, ये भी एक सज्जनता समझ लो। और नहीं तो गुरुजनों सबको नहीं गिनता, वह शास्त्र जानता, हमें कोई मतलब नहीं। ये अनंतानंदी कथा है जो शास्त्र को शास्त्र नहीं समझने देती, गुरु को गुरु नहीं समझने देती, देव को देव नहीं समझने देती। और जो देवशास्त्र को भी कुछ नहीं गिनेगा। ऐसा लगता है कि प्रतिमा हम नहीं तो विराजमान करते, हमारी तो है। अरे तुम्हारी है के भीतर तुम ही बैठ जाओगे। ऐसी मान कथा ये तुम भगवान हमारे पर मंदिर बनवाओ, बनवाओ तो है, हम नहीं तो बनवाओ। हाँ, कारीगर कह रहा हमने बनाया, तुम कहती हो हमने बनाया, कहाँ अंतर है दोनों। ये तो अपने गुरुओं से पूछो। आत्मख्याति ऐसी अद्भुत टीका लिखी और तो भी कह रहे स्वरूप गुप्त अमृतचंद का इसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं। हमने बनाओ, ये प्रतिमा हमारी विराजमान करी है, ये चौकी हम ही लाए थे मुंडे। फिर हमने सोची मंदिर को दे दिया, मंदिर में दे दिया। कहीं मान की बात नहीं है। हाँ तो काय की बात है, काय खुद ही बनी, मौन क्यों नहीं रहते, निषेध क्यों नहीं करते। अरे मौन रहना भी यहाँ अपराध हो जाएगा अगर खोटे अभिप्राय की होगी, तो फिर बोलना तो अपराध हो ही जाएगा। तीव्र कथा के वशीभूत होकर के जो बोलोगे तो अपराध होगा। क्रोध के जहाँ क्रोध आए तहाँ आचार्य कहते हैं मौन हो जा, लेकिन मौन हो जा माने तत्व ज्ञान। क्रोध से मौन भी रहो तो मालूम है तुम्हारी भाषा मत सुनाई देती है। गुस्सा तो बहुत आई, फिर हम चुपचाप रह गए। गुस्सा तो बहुत आई, फिर हम चुपचाप रह गए। अरे मौन तो उसको कहते हैं जहाँ अंदर में खेद नहीं है, वेद ज्ञान की धारा बह रही है, आनंद की धारा बह रही है, उसका नाम मौन है। मौनम शांतम, चित्त शांत हो गया, उसका नाम मौन है। नहीं तो ढोंग समझ लेना जाए। रूढ़ी की क्रिया नहीं है ये, मोक्ष मार्ग की नैमित्तिक क्रिया है। सत्य वचन का वर्णन इतना आगम में करने के कारण क्या है? सत्य वचनों से ही धर्म की प्रवृत्ति की। सत्य वचन के बिना धर्म की प्रवृत्ति कैसे हो? माने समझाएं कैसे? वचनों के द्वारा ही समझाओगे, वचनों के द्वारा ही समझोगे। अगर वचनों के व्यवहार नहीं हुए तो समझने समझाने का व्यवहार कैसे होगा?
ब्रह्म की चर्चा करते हुए तुम्हें पढ़ा होगा गूंगे का गुड़ को कहे, कैसे कहे? अब लेकिन नहीं गए तो भी उसकी मुद्रा बता रही है, इसको कोई अपूर्व आनंद हुआ। और अपूर्व आनंद की प्राप्ति बिना किसी वेद ज्ञान के संभव नहीं है। आनंद हुआ है, आनंद का कारण है ही नहीं बच्चे, ऐसा नहीं होता। कार्य होगा तो कारण भी होगा, कारण नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। अगर आपको सुखी होना है तो सुखी कारण को पहचानो, दुख दूर करना है तो दुखी कारण को पहचानो। कारण विपरीत होगा तो कार्य भी विपरीत होगा। कारण को सम्यक समझो, कारण कार्य की न्यूनता को अपने स्वभाव के आश्रय से समझो। एक ही बढ़िया बात है कि पंडित जी ने उत्तम सत्य वचन मुख बोले तो प्राणी बोलने दे। लिखा तो बोले है, अंदर में ये भी समझा उत्तम सत्य वचन मुख समझे। वचन समझे के वचनों में आई हुई वस्तु को समझे। आपने पढ़ा होगा जिन बच्चे संबंधी ये स्वयं मानतम हुआ, पढ़ा होगा। पाणी राजमल जी ने कर्तिका में एक प्रश्न किया। वचन तो जड़ है, उद्गल है। पंडित जी ने उत्तर दिया, वचन में आया हुआ कोई उपादेय तत्व उसको जो उसमें जो रंगते हैं वो मोह का पावन करते हैं। पंडित जयचंद जी ने प्रीति पूर्वक अभ्यास करने की बात व्यवहार की गई है, लेकिन पांडेराज पंडित जी कहते हैं वचनों में आई हुई उपाधि वस्तु। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति के पास एक रोगी पहुंचा। व्यक्ति 3 दिन से बुखार आ रहा। अच्छा कोई बात नहीं। गांव के वैद्य उसने लिख दिया काढ़ा, पर्चा दे दिया, जाओ काढ़ा बना के पी लेना। और रोगी गया, उसने पर्चे का काढ़ा बनाया और पिया। दूसरे दिन आया और व्यक्ति का भी फायदा नहीं हो। व्यक्ति आत्मा फायदा नहीं हुआ, दाव पर्चा कहाँ है? ये बताओ, पर्चा को देखोगे कि पर्चा में लिखी हुई औषधि को देखोगे? पर्चा का काढ़ा बनाओगे कि पर्चे में लिखी गई औषधि का काढ़ा बनाओगे? तो वहां तो चतुर हो गए। यहाँ वचनों को रमोगे कि वचन में आई हुई वस्तु में रमोगे? बड़ा सीधा सा अर्थ है जो हमें कठिन लग रहा है, अपूर्व लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जाने काली की राज बनी। बच्चों में पर्ची का काढ़ा बनाओगे कि उसमें कई हुई वस्तुओं का काढ़ा बनाओगे? ये बताओ। जब वहां इतनी चतुराई तुम्हें है कि हम वस्तुओं का काढ़ा बनाएं, तो यहाँ की चतुराई तो सीखो कि जिन वचनों में रमने की बात नहीं है, जिन वचनों में कहा हुआ जो उपादेय रूपात्मा है उसमें जो रमते हैं वे मोह का वमन करते हैं। जिन वचनों का भी आनंद पूर्वक अभ्यास नहीं करेंगे तो ये बताओ वचन में आई हुई उपाधि रूप शुद्ध आत्मा में कैसे रमेंगे? ये मनोरंजन की साधन नहीं है,
टाइम पास करने की बातें नहीं है, कल्याण की बातें हैं। उत्तम सत्य वचन मुख बोले। सत्य क्या है? अहम एको। ये उत्तम सत्य है, कभी असत्य नहीं होगा। एक सापेक्ष सत्य होता है, एक निरपेक्ष सत्य होता है। वस्तु का जो त्रिकाल स्वभाव है वो निरपेक्ष सत्य है, और मैं बड़ा हूं ये छोटा है। ये सापेक्षता है, निरपेक्षता नहीं है। बड़े की अपेक्षा छोटा, लेकिन वही जो छोटा कहा जा रहा है छोटे की अपेक्षा बड़ा हो जाएगा। अभिमान तोड़ने के लिए आपसे कई बार कहते हैं जिन वचन, देखो तुम ये सोचते हो हमसे कम कोई नहीं है। नहीं, हम काऊ से कम नहीं है। ये भी सोच लो हमसे कम कोई नहीं। तुमसे कम कौन है? जब दृष्टि ये देखो तो कौन कम है तुमसे? हम काऊ से कम नहीं है। अरे तुमसे भी कोई कम नहीं है। तुम किसी का तिरस्कार मत करना। शास्त्राचार में लिखा, रेकारो तुकारो किसी से नहीं बोले। किसी से ये वचन भी नहीं बोले। वचनों का महाभारत में सुना होगा। आप ये विचार करो, जिसने वचन बिगाड़ा उसने समस्त व्यवहार और परमार्थ बिगाड़ दिया। वचन को बिगाड़ने के लिए आप नई पर्याय मिली है, जिनवानी नहीं है। वचन को सुधारने के लिए जिनवानी। उत्तम सत्य वचन मुख बोले, सो प्राणी। वह प्राणी संसार में नहीं रहता जो सत्य वचन बोलता है। बोलने से पहले भीतर क्या आ गया? समझना। जो सत्य को समझता है, सत्य को समझे, ये सब विनाशी के अध्रुव है, जिसके पीछे प्राण दे रहे हैं और प्राण ले रहे हैं। ये सब अध्रुव विनाशी है। अध्रुव विनाशी को अध्रुव समझ जाए, और जब ये सब अध्रुव है तो ध्रुव कौन है? अध्रुव है तो ध्रुव भी होना चाहिए कि नहीं? ये सब पराये हैं तो अपना कौन है? अपना भी होना चाहिए। कोई है अपना, तुमने उसे पहचाना नहीं, तुमने उसे देखा नहीं। सत्य वचन माने आत्मा अपना है, असत्य वचन माने परिवार अपना है, पैसा अपना है, अपना पद है, अपनी प्रतिष्ठा है। उदाहरण के कौन से बैठा किया तुमने? नीचे बैठे कछु कम हो गए। लेकिन जिसे ये लगता है कछु कम हो गए, वो अध्रुव को ध्रुव मान करके बैठा है, पराये को अपना मान करके बैठा है। एक हीरा लाओ, एक हीरा है कहीं, यहाँ रख लो और उसकी पूजा करो, तो हीरा हीरे ही रहेगा। उठा के यहाँ रख लो तो क्या रहेगा? और उठा करके उसको यहाँ फेंक दो, धूरा क्या रहेगा? जब अचेतन हीरा भी धूरा में पड़ते हुए भी हीरा ही है, तो तुम चेतन होकर के ऐसी बातें कर रहे हो। क्यों मान अपमान का अनुभव करते हो? इसमें आत्मा को मान अपमान के स्थान नहीं होते। आत्मा ज्ञानी को भी मान अपमान का एहसास नहीं होता, अनुभव नहीं होता। कुछ नहीं। तुम्हें मालूम है पंडित बनारसी दास जी की 3 विवाह हुए थे, 9 बालक हुए थे।
और एक नहीं हुई। कैसी कष्ट का प्रसंग, अरे कष्ट का प्रसंग है, वैराग का प्रसंग। लेकिन उस प्रसंग में पंडित जी ने क्या लिखा, नौ बालक नौ मुए रहे नार नर ढोर, यों तरवर पतझाड़ में रहे धूप से हो। पतझड़ के समय वृक्ष ऐसा हो जाता है जैसे धूप है, कछु नहीं। ठीक है, इसको सहजता से ऐसे प्रसंगों को स्वीकार किया जा सकता कि नहीं? स्वभाव के आश्रय, स्वभाव के आश्रय बिना हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। क्या करें? मर गए, लुट गए। अरे ये बताओ, मर गए लुट गए कौन बोला? मोही। विवेक से देखो तो तुम्हारे कौन से गुण कम हुए, कौन से गुण घट गए, कौन से गुण बढ़ गए? लेकिन ऐसा लगता मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, कछु नहीं रहो। अरे ये बातें क्यों बोलते हो? असत्य वचन है, असत्य वचन है। जिन वचनों से धैर्य कायम नहीं रहे, धर्म कायम नहीं रहे, वे वचन सत्य वचन हो सकते हैं? सत्य धर्म तो आचरण को कहा है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को तो सत्य धर्म का मूल कहा है, उत्तम है सत्य। जितनी बार पढ़ो उतनी बार थोड़ा है और उतनी बार बहुत है। उत्तम सत्य वचन मुख बोले, सो प्राणी संसार में। जिसके घर में गाय बंधी है और सवा से दूध हो रहा है, वो पगुआ दूध लेने के लिए बाजार में जाएगा, गली गली जो लेगा। जिसके घर में चतुष्टय में अनंत आनंद झरता है, अनंत गुण विरसते हैं, ज्ञानमात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं, वो कहीं भीख मांगने जाएगा सुख के लिए। उसका चिन्ह लक्षण बता दें, उसका लक्षण ये है, उसकी दृष्टि अपनी ओर हो। ये तो परमार्थ की बात है, हम कह रहे व्यवहार में भी ऐसा ही है। सीता का स्वयंवर, राजकुमार बैठे और राजकुमार सीता की ओर देख रहे हैं, कितनी सुंदर है, क्या पहने। लेकिन रामचंद्र जी बैठे हैं। वर्णन करने लायक कौन है? जो अपनी ओर देखता है वह वर्णन करने लायक है। अपनी ओर देखने वाला देखने लायक हो जाता है। अनादिकाल से जीव को अपनी महिमा नहीं आई, पर की महिमा में ये जीव डोल रहा है। डोले माने स्थिर नहीं जाए। चार गतियां धर्मशाला है, डोलने के स्थान है, और बहुत खराब करते गांव का डोल अपने पुराने कर्मों का उदय भोगता है और नए कर्मों को बांधता है। ये भगवान डोल है, कहीं भी स्थिरता नहीं होती। स्तुति में लिखा प्रार्थना भगवान की में, हे भगवान आपके संबोधन में पुष्प वृष्टि हो रही है। हमें ऐसा लगता है पुष्प वृष्टि का क्या अर्थ है? पुष्पों को कामदेव का चिन्ह तीर कहा है, अस्त्र कहा है, और उस काम को आपने जीत लिया है।
इसलिए पुष्प वर्ष नहीं गए, हमें ऐसा लगता है कामदेव सरेंडर। कोई न राखे चोर प्रभु को आय कोई पाइन पड़ो, क्यों हार मेरे हथियार डाले वक्ष वर्षा बिन तो जयो पास नंद पातक हरण जग छुआ। ये कामदेव मानो हथियार डाला, पुष्प वर्षा नहीं हो रही है। और एक पुष्प वर्षा में कुमार चंद आचार्य ने कल्पना की, अजब की पुष्प वर्षा है, डंठल नीचे और खिला भाग ऊपर। हे भगवान, आपके समीप आते आते बंद भाग जिसके नीचे हो जाए और अगर स्वभाव ऊपर आ जाए, ऊट हो जाए तो कौन आश्चर्य की बात। फिर कैसी भक्ति अगर हमने अपना स्वभाव नहीं देखा। बंदई को देखते रहे, हमारे उदय को ही देखते रहे। देखो बंद हो लोगों को कुमचंद आचार्यों की जंगल में बैठी बैठी ये कल्पना है, और कल्पना नहीं है, भक्ति है, यथार्थ है। और भक्ति कोई कृत्रिम नहीं है, सहज है। उत्तम सत्य वचन मुख बोले, सो प्राणी संसार न। संसार में भी जोड़ो और सत्य भी बोलो, दो काम नहीं हो सकते। या तो सत्य को बोलने में सत्य समझना आ गया पहले, तुम सत्य समझोगे ही नहीं तो सत्य बोलोगे कैसे। बालबोध में पढ़ा होगा, सत्य बोलने से पहले सत्य को समझना जरूरी है। सत्य को समझे बिना सत्य बोला नहीं जा सकता। अभी हमने 2-3 दृष्टांत आपको दे दिए। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अरे तुम झूठ नहीं बोलते तो बोलते हो जाए झूठ। तुम बोलते हो, लेकिन स्वच्छंद होने के लिए नहीं, चाहे कुछ बोलो चाहे किसी से। बोलने से पहले सोचो समझो तोलो तब बोलो। इन वचनों का क्या फल होगा, इससे कौन सी प्रवृत्ति चलेगी, हिंसा की कि अहिंसा की। आपको सत्य वचन में वो वसु राजा का है ना, एक वाक्य से अजय यष्टव्यम, उसका अनर्थ करने से हिंसा यज्ञों की प्रवृत्ति चल रही हो, आज तक बंद नहीं हो पाई। बस झूठ जेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नरक गया। ये तो बहुत ही स्थूल है, यहाँ तो बहुत सूक्ष्म लिखा। तो प्राणी संसार न डोले, मोक्ष ही में जाएगा। स्वर्ग तक जाने की बात नहीं है, नरक जाने की तो बात है ही नहीं। कौन जो सत्य को समझेगा, सत्य को आचरण करेगा, वह मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ता जाए, अल्पकाल में मुक्ति का पास